अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसुए बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसुए बरहम को। ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। अज़ीज़ान मिल्लत, आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा यादगार रहेगा। वो मुबारक दिन जिसको हम यौम आज़ादी कहते हैं। आज के दिन की आज़मत के लिए पूरा मुल्क अमूमन और खुसूसियत से वो नौजवान और बूढ़े इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनकी कुर्बानियाँ और अनथक कोशिशों ने हिंदुस्तान को आज़ादी का मीठा फल दिया। मोहतरम दोस्तों, आज हम उन अकाबिर मिल्लत की कुर्बानियों का तज़किरा करेंगे जिन्होंने आज़ादी का संग बुनियाद रखा और उस वक्त रखा जबकि आज़ादी का तस्वुर भी इस मुल्क के दिलो दिमाग में नहीं था। और वो शाह वलीउल्लाह के जाबाज शागिर्दों की जमात है जो 200 बरस से इस कोशिश में न सिर्फ कलम और रोशनाई से बल्कि तलवार और खून से पूरी जफाकशी और बुलंद हिम्मती के साथ आज़ादी एक गीत गा रही थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। हिंदुस्तान में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बाद मुसलमानों की सल्तनत ज़वाल की तरफ जा रही थी और जो मुस्लिम हुक्मरान खुद मुख्तार हो गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुलामी का शिकार हो रहे थे। मुगल ताज बनाए नाम रह गया था, अंग्रेज हर तरफ कब्जा कर रहे थे। मुसलमान भी अपनी रिवायत से बहुत दूर चले गए थे। जिन मुस्लिम कुव्वतों ने इस बुझते हुए चिराग में अपना खून जलाया उसमें सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह उम्मीद की आखिरी किरण थे, जिसका कौल था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से 1000 दर्जा बेहतर है। अंग्रेज उनके जीते जी हिंदुस्तान को अपना कहने की हिम्मत नहीं रखते थे, मगर क्या कहें, इस घर को आग लग गई अपने ही चिराग से। मीर जाफर और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से श्रीरंगापट्टनम के मैदान में सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। कयामत तक रहेगी जिंदा तेरी शान ए टीपू, कयामत तक रहेगी जिंदा तेरी शान ए टीपू, ना शुक्र भूल बैठे हैं तेरे एहसान ए टीपू। ए हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत करने वालों, मेरी तस्वुर की आग देख रही है। आज़ादी की तहरीक में हिंदू मुस्लिम लीडरान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद में मसरूफ़ हैं। एक तरफ शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना मंसूर अंसारी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचार्य ज़िमाम क़यादत को संभालते हैं। नज़रियाती इख्तलाफात और सियासी इख्तलाफात के बावजूद सभी को देश की आज़ादी की फ़िक्र है। शायर कहता है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, मुमकिन नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। मेरे दोस्तों, इन नामवर उलमा और सलातीन की कुर्बानियाँ आज़ादी की तहरीक में क्या सिर्फ इसलिए थी कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए और उन्होंने हिंदुस्तान का नमक खाया? नहीं, बल्कि इसलिए थे कि खुदा का पहला कानून हिंदुस्तान में आया, पहली वही हिंदुस्तान में उतरी, पहली अज़ान हिंदुस्तान में हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हिंदुस्तान में दी गई। इन्हीं असबाब की बिना पर हमारे अकाबिर ने आज़ादी का कदम उठाया। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करता हूँ।